हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। मैं क्वेश्चन लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट एक्स स्क्वेयर विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। सो देखो, मान लेते हैं ये फंक्शन y है, इसको हमने y कहा और इस फंक्शन को हम z कहते हैं। तो देखो लैंग्वेज क्या बनती है, लैंग्वेज बन जाती है डिफ्रेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट टू z। तो डिफ्रेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट टू z का मतलब है dy अपॉन dz। तो इस क्वेश्चन में हमें, अगर हम इस फंक्शन को y कहते हैं और इस फंक्शन को हम z कहते हैं, तो हमें निकालना होगा dy अपॉन dz। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, z इज इक्वल टू एक्स क्यूब, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि राइट साइड x में है, सो हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x। ऐसे ही हम dz अपॉन डी एक्स निकाल लें तो ये आ जाएगा 3x स्क्वेयर। हमें फाइंड करना है नाउ dy अपॉन dz, ये हमें फाइंड करना है। तो इसको हम लिखेंगे dy अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx, ऐसे लिखेंगे हम इसको। तो dy अपॉन dx इज 2x, dz अपॉन dx इज 3x स्क्वेयर। तो एक x कैंसिल हो जाएगा इसका, तो 2 अपॉन 3x, ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, डिफ्रेंशिएट अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 विद रेस्पेक्ट टू क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1। देखो लेट इस फंक्शन को हम y मान लेते हैं, अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1, और दूसरे फंक्शन को हम मान लेते हैं z, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, तो देखो z आपके पास है क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की पावर 1 अपॉन 3, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। तो देखो y हमारे पास ये है रूट एक्स क्यूब प्लस 1, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट एक्स क्यूब प्लस 1 का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू, अब देखो बेस में एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वेयर और 1 का हो जाएगा 0। ठीक है, नाउ dz अपॉन dx निकाल लेते हैं। देखो पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2/3। अब देखो बेस का डेरिवेटिव करना है, तो बेस का डेरिवेटिव 2x हो गया। ओके, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x और 1 का हो गया 0। अब देखो 2x अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की पावर 2/3। नाउ वी फाइंड dy अपॉन dz। तो dy अपॉन dx 3x स्क्वेयर अपॉन 2 अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन dz अपॉन dx 2x अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इसकी पावर 2/3। तो 3x स्क्वेयर अपॉन 2 अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई रिवर्स करें, देखो ये वाली टर्म है ये रिवर्स हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की पावर 2/3 अपॉन 2x, एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। ओके, लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स
जेड इज इक्वल टू कोस क्यूब एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स, पावर का करो पहले, पावर मल्टीप्लाई में आएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, पावर के बाद होगा बेस, तो बेस इसका साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एक्स। ऐसे ही डी जेड अपॉन डी एक्स निकाल लें, 3 कोस स्क्वेयर एक्स, अब इसका बेस कोस एक्स है, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। क्लियर है ना। हमें फाइंड आउट करना है डी वाई अपॉन डी जेड, तो डी वाई अपॉन डी जेड क्या फॉर्मूला होगा इसका, डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स। देखो डी वाई अपॉन डी जेड हमारे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास है 2 साइन एक्स कोस एक्स, और डी जेड अपॉन डी एक्स हमारे पास -3 कोस स्क्वेयर एक्स साइन एक्स। देखो एक साइन एक्स हमारा कैंसिल, 2 कोस एक्स अपॉन -3 कोस स्क्वेयर एक्स को मैं कोस एक्स इंटू कोस एक्स लिखूंगा, एक कोस एक्स कैंसिल, तो ये आ गया -2/3 1 कोस एक्स सीकेंट एक्स होता है, तो ये इसका डेरिवेटिव बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो लेट एक फंक्शन को हम मान लेते हैं y tan स्क्वेयर एक्स, और दूसरे फंक्शन को हम मान लेते हैं z सीकेंट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। तो dy अपॉन डी एक्स हम निकालें, पहले होगा पावर का 2 tan x, और tan x का डेरिवेटिव होगा सीकेंट स्क्वेयर एक्स, डी जेड ओवर डी एक्स, सीकेंट स्क्वेयर का 2 सीकेंट, देखो डेरिवेटिव जो है पहले पावर का होगा तो 2 सीकेंट एक्स स्क्वेयर, एंगल हमारा एक्स स्क्वेयर ही रहेगा। अब क्योंकि बेस इसका सीकेंट एक्स है, तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स इंटू 10x, तो ये आ जाएगा सीकेंट एक्स स्क्वेयर 10x स्क्वेयर, एंगल एज इट इज रहेगा जो क्वेश्चन में, वही हमारी डेरिवेटिव में रहेगा। ठीक है, अब एंगल का डेरिवेटिव, तो एंगल का डेरिवेटिव, एंगल हमारे पास है एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, तो ये बन गया 2 इंटू 2 4x सीकेंट एक्स स्क्वेयर इंटू सीकेंट एक्स स्क्वेयर, तो सीकेंट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर हो गया 10x स्क्वेयर। ओके, नाउ वी फाइंड डी वाई अपॉन डी जेड, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा 2 tan x सीकेंट स्क्वेयर एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स 4x सीकेंट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर 10x स्क्वेयर। ओके, तो देखो 2 इंटू 2 4। ठीक है, तो भाई ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड का 4th पार्ट, डिफ्रेंशिएट साइन स्क्वेयर एक्स विद रेस्पेक्ट टू ई रेज टू पावर कोस एक्स। दोनों को अलग अलग फंक्शन मान ले, लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स और z इज इक्वल टू e की पावर कोस एक्स। राइट साइड क्योंकि इनकी x में है इसलिए डिफ्रेंशिएट कर दो इनको विद रेस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स, पावर आगे आएगी 2 साइन एक्स और साइन x का हो जाएगा कोस एक्स, डी जेड अपॉन डी एक्स, ई की पावर कोस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर कोस एक्स, और कोस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स। भाई अब आप निकालो डी वाई अपॉन डी जेड, तो डी वाई अपॉन डी जेड निकालेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स। देखो भाई डी वाई अपॉन डी एक्स तो हमारे पास है 2 साइन एक्स कोस एक्स, डी जेड अपॉन डी एक्स ई की पावर कोस एक्स माइनस ये साइन एक्स, एक साइन एक्स हमारा कैंसिल हो गया, तो -2 कोस एक्स अपॉन ई की पावर कोस एक्स। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन था हमारा, सेकंड का लास्ट पार्ट था। तो इस तरह से हम इनके
डेरिवेटिव करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो लेट हम इस फंक्शन को मान लेते हैं y, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और इस फंक्शन को हमने मान लिया z, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वेयर। देखो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं तो ये क्वेश्चन बड़े आसानी से सोल्व होंगे। तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ x को टेन थीटा, तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। तो हम x का मान टेन थीटा रख लेते हैं, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। x का मान टेन थीटा रखा, ये फॉर्मूला बन गया कोस 2 थीटा से। ठीक है, तो यहां से कोस इनवर्स कैंसिल होगा, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स x। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं dy अपॉन dx। तो 2 इंटू टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब देखो z इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये 3 टेन थीटा, टेन क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वेयर थीटा, टेन इनवर्स, ये टेन 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया भैया, 10 से 10 कैंसिल, थीटा की वैल्यू, ठीक है, dz अपॉन dx, 3 इंटू टेन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये डेरिवेटिव बनेगा। नाउ हमें फाइंड करना है dy अपॉन dz। तो देखो dy अपॉन dz, dy अपॉन dx 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन dz अपॉन dx 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये कैंसिल हो जाएगा। सो ये बच गया हमारे पास 2 अपॉन 3। तो ये सॉल्यूशन बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स विद रेस्पेक्ट टू टेन इनवर्स एक्स। इसको z मान लेता हूं, टेन इनवर्स एक्स को। भाई यहाँ फॉर्मूला बनता है तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2। देखो 2 से 2 कैंसिल, टेन इनवर्स साइन स्क्वेयर अपॉन कोस स्क्वेयर, टेन स्क्वेयर हो गया एक्स बाई 2, और अंडर रूट में है तो क्या आ जाएगा, टेन एक्स बाई 2 आ जाएगा। ओके, तो देखो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, तो ये आ जाएगा एक्स बाई 2। डिफ्रेंशिएट करें इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगा 1 बाई 2। देखो डी जेड अपॉन डी एक्स हम निकालें, टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। हमें फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी जेड, तो डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन 2 और डी जेड अपॉन डी एक्स। ठीक है, देखो 1 बाई 2 इंटू ये कर दें 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1, तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लें तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो x की जगह हम क्या पुट करें कि फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, तो मैं पुट कर लेता हूं x इज इक्वल टू कोस थीटा, तो देखो y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1 अपॉन 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1, तो 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1 कोस 2 थीटा होता है, और 1 बाई कोस 2 थीटा
सीकेंड से सीकेंड कट जाएगा, 2 थीटा। तो यहाँ से थीटा का मान कितना बनेगा, कोस इनवर्स एक्स। तो 2 इंटू कोस इनवर्स एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 इंटू कोस इनवर्स एक्स का -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ऐसे ही देखो इसमें मैं पुट कर लूँ x इज इक्वल टू साइन फाई। भाई हम दोनों फंक्शन में सेम टर्म भी चीज़ भी पुट कर सकते हैं, सेम फंक्शन को पुट कर सकते हैं और डिफरेंट फंक्शन को भी पुट कर सकते हैं। तो देखो फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो z देखो क्या बना, साइन इनवर्स 3 साइन फाई माइनस 4 साइन क्यूब फाई। तो साइन इनवर्स ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला फाई का, सॉरी साइन 3 फाई हमारे पास बनता है, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, 3 फाई, फाई की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें डी जेड अपॉन डी एक्स, तो 3 अपॉन साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, डी वाई अपॉन डी जेड हमें निकालना है। तो डी वाई अपॉन डी जेड यह आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स -2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स 3 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये √1 माइनस एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 3। तो इसका जवाब होगा -2 अपॉन 3। तो थर्ड का फोर्थ पार्ट, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वेयर विद रेस्पेक्ट टू द फंक्शन, इसको हम z मान लेते हैं, tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो मैं सब्सटीट्यूशन मेथड लगाता हूँ इसमें, देखिए पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हमारे पास है साइन थीटा, √1 माइनस एक्स ये साइन स्क्वेयर थीटा है, z इज इक्वल टू tan इनवर्स x हमारे पास साइन थीटा है और ये √1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। तो देखो यहाँ से साइन इनवर्स बाई 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा का √ कोस थीटा हो गया, z इज इक्वल टू tan इनवर्स बाई साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा का √ कोस थीटा। क्लियर। तो यहाँ से देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये एक फॉर्मूला बनता है। कौन सा फॉर्मूला है ये, साइन 2 थीटा का। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, ये 2 थीटा और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हम निकालें तो आ जाएगा 2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ऐसे ही देखो ये tan इनवर्स tan थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, दिस इज इक्वल टू थीटा आ गया। तो देखो थीटा का जो मान है वो साइन इनवर्स एक्स है, इसलिए डी जेड अपॉन डी एक्स क्या बनेगा, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। हमें फाइंड आउट करना है डी वाई अपॉन डी जेड, तो डी वाई अपॉन डी एक्स 2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 अपॉन 1, तो 2 इसका आंसर बनेगा। ठीक है। डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स √1 प्लस a स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर
-1 अपॉन ax विद रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स ax। तो देखो एक फंक्शन को हम y मान लेते हैं, तो मैंने इसको मान लिया y और इसको मान लेते हैं z। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट टू z, तो dy अपॉन dz हमें इस एक्सरसाइज में निकालना होगा। ठीक है, नाउ देखो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से आसानी से सोल्व होंगे, तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं। भाई क्या कर लें, पुट ax को मैं tan थीटा पुट कर लेता हूं, तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ax। तो देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस ये tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन tan थीटा। तो देखो क्या बनेगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा और इसका अंडर रूट हो गया सीकेंड थीटा -1 अपॉन tan थीटा। अब tan इनवर्स देखो सीकेंड थीटा -1 अपॉन tan थीटा, इनको साइन कोस में बदला जाए, तो मैं इनको साइन कोस में बदलूँ, सीकेंड थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा -1 और tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ से देखें y इज इक्वल टू, एलसीएम लूँ मैं यहाँ से, एलसीएम अगर आप लेते हैं तो कोस थीटा आता है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो देखो ये कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 और साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। देखो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स से tan कैंसिल, थीटा बाई 2। तो देखो थीटा का मान tan इनवर्स ax है अपॉन 2, तो dy अपॉन dx ये 1/2 एज इट इज, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस a स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर और ax का हो जाएगा a, ये इसका डेरिवेटिव है। अब इसमें जो z हमें दे रखा था वो tan इनवर्स z इज tan इनवर्स ax है हमारे पास भाई। ठीक है, तो z हमारे पास दे रखा है tan इनवर्स ax। देखो डेरिवेटिव करें dz अपॉन dx, tan इनवर्स ax का 1 अपॉन 1 प्लस a स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर और ax का हो जाएगा a। नाउ हमें चाहिए dy अपॉन dz। भाई dy अपॉन dz निकलेगा तो फॉर्मूला बनेगा dy अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx। देखो dy अपॉन dx कितना है, a अपॉन 2 इंटू 1 प्लस a स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, dz बाई dx a अपॉन 1 प्लस a स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। तो ये टर्म कैंसिल होती है, तो क्या रहेगा हमारे पास 1/2। तो इसका सॉल्यूशन बनेगा 1/2। ठीक है, तो ये 1/2 इसका आंसर बनेगा। फोर्थ का थर्ड पार्ट, y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन
अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू, इसको जेड मान लेते हैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, बेस्ट तरीका है कि ये डेरिवेटिव आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो पुट कर लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोस थीटा, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा। देखो फॉर्मूला हम अप्लाई करें, 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये अंडर रूट है इन पर। अब आप देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट प्लस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से हमें दिख रहा है कि रूट 2 थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से भी कॉमन आएगा और नीचे से भी, तो रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का अंडर रूट कोस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 का अंडर रूट ये साइन थीटा बाई 2, कोस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2। ये एक फॉर्मूला बन गया, टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, टेन इनवर्स से 10 कैंसिल, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो डिफ्रेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पाई बाई 4 का 0 डेरिवेटिव होगा। अभी तक हमने थीटा की वैल्यू नहीं रखी थी, इसमें थीटा की वैल्यू रखो कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। देखो अब डेरिवेटिव करते हैं भाई पाई बाई 4 का 0, 1 बाई 2 एज इट इज, कोस इनवर्स एक्स का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंगल हमारे पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है भाई। अब देखो dz बाई dx हमने निकालना है, तो यहाँ भी हम पुटअप कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 10 फाई। ठीक है, तो देखो z इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 10 फाई अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर फाई। तो देखो ये फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स 2 10 फाई अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर फाई। ये साइन 2 फाई का फॉर्मूला है भाई, ये साइन 2 फाई, तो ये साइन से साइन कैंसिल, 2 फाई, फाई की वैल्यू 10 इनवर्स एक्स, तो डी जेड अपॉन डी एक्स ये आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी जेड हमें चाहिए, तो डी वाई अपॉन डी जेड, तो डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 और डी जेड अपॉन डी एक्स 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई। अब देखो इसको हम आगे फर्दर और भी लिख सकते हैं, सोल्व भी कर सकते हैं। तो फर्दर आगे हम इसको कैसे सॉल्यूशन दें, डी वाई अपॉन डी जेड, देखो ये x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की 4, इसके फैक्टर कर दें, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ये रिवर्स हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो देखो यहाँ से इन दोनों का देखिए, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों का बेस सेम है और डिवाइड करेंगे तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगे, तो अंडर रूट ऊपर चला जाएगा और नीचे रह गया 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है।
तो ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। ओके, जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ का फोर्थ, इसमें ए एक्स को टेन थीटा पुट कर लेंगे। ओके, फोर्थ का जो लास्ट पार्ट है इसमें ए एक्स को टेन थीटा पुट कर लेना है। क्लियर?